जय हिंद। आज हम लोग नंबर सिस्टम के भाग 2 देखेंगे। पार्ट 2 है संख्या पद्धति का, जिसमें हम लोग शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों मेथड देखेंगे। जो शॉर्ट की आवश्यकता पड़ेगी हम लोग शॉर्ट विधि से देखेंगे, जिसमें लॉन्ग की आवश्यकता पड़ेगा हम लोग लॉन्ग विधि में देखेंगे। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक दिन हम लोग 10 क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। और नंबर सिस्टम का ये 30 वीडियो अपलोड किया जाएगा। नंबर सिस्टम का 30 वीडियो और 10 दिन चलेगा। तो हम लोग मैथ का 300 क्वेश्चन को कवर करेंगे। वीवीआई क्वेश्चन जो हर एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया हो, चाहे एसएससी, बैंक या रेलवे, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया हो। चाहे एसएससी में पूछा गया हो, चाहे बैंक में, चाहे रेलवे में या और अदर कंपटीशन एग्जाम में, हम लोग वही प्रश्न को कवर करेंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 1 कह रहा है कि यदि कोई संख्या को 13 से गुना किया जाए, सॉरी, कहता यदि किसी संख्या को 31, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितना वो 75 से छोटा है। कह रहा है यदि कोई संख्या 31 से उतना ही बड़ा है जितना कि 75 से छोटा है। कह रहा है कि यदि कोई संख्या 31 से उतना ही बड़ा है जितना कि वो 75 से छोटा है, तो वह संख्या क्या होगी? कहने का मतलब है कि सपोज डेट एक हम डायग्राम ले लेते हैं। यहाँ पे डायग्राम में हम लोग ये लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा है डायग्राम। कहता ये जो है उतना ही बड़ी है जितना कि अगला छोटा है। तो ये क्या होगा? इसका मतलब ये जो होगा ना मिडिल होगा। ये दोनों का क्या होगा? ये मिडिल होगा, मतलब बीच होगा। ये दोनों की संख्याओं के क्या हो जाएगी? ये दोनों संख्याओं के ठीक बीचों बीच हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे देखना है कि अगर इस प्रकार से कोई संख्या होता है, यह तो रहता है कि यदि कोई संख्या x से उतना ही बड़ी है जितना कि वह y से छोटा है, तो इसमें हम लोग फार्मूला यूज करते थे x प्लस वाई और बटा में 2। ठीक इसी प्रकार इसमें भी हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे 31 प्लस 75 और बटा में 2। तो 31 और 75 के जोड़ते हैं तो 1 और 5 हो गया 6 और 7 और 3 हो गया 10 बटा 2। काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। 2 5 10, यहाँ पे 3 आ जाएगा 53। तो हमारा सही ऑप्शन सी हो गया। इसका कहने का मतलब ये हुआ जैसे हम लोग माध्य जिसको बनाते थे हम लोग, बीच की संख्या जो निकालते थे क्लास 10th में, ठीक वही टाइप का ये भी प्रश्न था आपका। आगे हम लोग चलते हैं। कहता है किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग दे तो शेषफल कितना मिलेगा? तो आपको ध्यान रखना है कि भाई ये 13 से कोई संख्या होगा, मान लीजिए संख्या x को हम 91 से भाग दे रहे थे तो शेषफल 13 मिल रहा था। तो ये देखिए 13 से तो कट रहा है, 13 से कितना मरते है? 7 मरते कट रहा है। तो इसका शेषफल जो बच रहा है कितना बच रहा है? 17 बच रहा है। तो अगर हम 17 में 13 से भाग दे दे तो शेषफल हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? तो हमें शेषफल प्राप्त हो जाएगा 4। तो आंसर क्या हो गया? 4। आप एग्जाम में देखेंगे कि जो भी देगा ये डिवाइडेड नंबर देगा, बिना डिवाइड किया हुआ नंबर आपको नहीं देगा एग्जाम में भी। तो हमको यहाँ पे देखना है कि यदि मान ले जाए कि कोई संख्या 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिल रहा था, किसी संख्या को जब हम 91 से भाग दे रहे थे तो शेषफल कितना बच रहा था? 17 बच रहा था। अगर उसी संख्या को हम 13 से भाग दे देंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा? तो क्या करेंगे हम? शेषफल में ही जो शेषफल था उसी में हम क्या करेंगे? 13 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? जो शेषफल बचेगा वही हमारा आंसर बचेगा, 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यदि दो संख्याओं के अंतर 3 है, उनके वर्गों का अंतर 39 है, तो बड़ी संख्या गो थ्रू आप ऑप्शन भी जा सकते हैं, नहीं तो हम लोग देखते हैं सीरियल वाइज से। दो संख्याओं के अंतर 3 है, मतलब x माइनस वाई बराबर 3, और कहा कि इनके वर्गों, मतलब किनको वर्गों? संख्याओं के वर्गों का अंतर।
वर्ग हो गया, तो वर्गों का अंतर कितना है 39 है। तो इसका एक फार्मूला होता है, मान लो इक्वेशन आपका फर्स्ट है, इक्वेशन ही सेकंड है, लेकिन सेकंड को हम सुधारेंगे तो भाई x प्लस वाई और दूसरा हो जाएगा x माइनस वाई। इसी का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला होता है बराबर में कितना 39। आपको x प्लस वाई लिखनी है और x माइनस वाई का मान रख देना पे 3 बराबर कितना हो जाएगा 39। 13 या 39 कितना से कट गया 13 से कट गया, तो यहाँ बोल सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 13 हो गया। यह हमारा हो गया इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड को और सेकंड को हल करते हैं, हम फर्स्ट को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हल करते हैं हम, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3 और x प्लस वाई बराबर हो जाएगा कितना है 13 है। तो अब करेंगे हल, तो प्लस माइनस तो कट गया, x x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, 13 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 8। x का मान जब रख देंगे हम इसमें तो हमें कितना लग जाएगा y का मान कितना पता लग जाएगा 5 पता लग जाएगा। तो सबसे क्या बोला सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है 8 हमारा है, तो सबसे बड़ी संख्या 8। हम गो थ्रू ऑप्शन के द्वारा भी जा सकते हैं, जैसे भाई ऑप्शन के द्वारा जाना ज्यादा इजी होता है। क्या क्या दो संख्याओं के अंतर 3 है, तो देखिए 8 में से आप 3 घटे तो 5 आ जाएगा। अब क्या कीजिए 5 है, तो यही है कि अगला चेक करते तो 8 8 64, अब 5 था तो 5 5 25 घटाइए, अगर 39 आ जाता है वर्क करने के बाद तो ऑप्शन से हम लोग इसको टिक आउट कर सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला में। यहाँ क्या कहा, किसी लड़के से एक संख्या को 12 से गुना करने को कहा गया। कोई लड़का है और उसको कितना से गुना करने के लिए कहा गया 12 से गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन वह गलती से क्या किया उसने 21 से गुना कर दिया। कहा गया 12 से और कर दिया 21 से, गलती से मिस्टेक से कर दिया। तो आंसर जो आना चाहिए उसे 63 अधिक आ गया। तो देखिए ये गुना कितना ज्यादा से कर दिया, तो भाई 9 से ज्यादा कर दिया, तो 63 में आप 9 से भागा दीजिए, 9 सत्ते 63, मतलब उसको कितना से वो संख्या क्या थी जिसने वह गुना कर दिया था, तो संख्या वह 7 थी। आगे देखते हैं, कहता है किसी पार्टी में 25 व्यक्ति, किसी पार्टी में 25 व्यक्ति, कोई पार्टी है जिसमें 25 व्यक्ति एक दूसरे से, किसी पार्टी में 25 व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से मात्र एक ही बार हाथ मिलाएगा। कोई पार्टी में अटेंड हुए 25 व्यक्ति है और हर एक व्यक्ति दूसरे से हाथ मिलाता है, तो भाई हाथ मिलाता है तो मात्र एक ही बार हाथ मिलाना है। तो बताइए कुल कितने हाथ मिल जाएंगे वहां पे, तो आप इसमें क्या करेंगे n और n माइनस 1 का फॉर्मूला यूज कर देंगे, तो n हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ 25, तो 25 और 25 में घटा दीजिए तो आ जाएगा 24 और बटा 2 काटेंगे तो हो जाएगा कितना 12, 12 और 25 गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा आपको कितना 300 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो गया बी सही हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट में। कहता है यदि किसी संख्या को 119 से भाग दिया जाए तो शेषफल 19 आता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या बचेगा भाई 19 में, तभी तो क्वेश्चन चले थे हम लोग। शेषफल जो प्राप्त होता है उसी में आप 17 से भाग दे दो, कितना शेषफल आ जाएगा 2 शेष बच जाएगा। अब आगे चलते हैं 8 में हम लोग। कहता है किसी संख्या को 1/3 का 3/7 का 2/5 यदि कितना है 30 हो, तो उसी संख्या का 20% कितना होगा, परसेंटेज से ही कट गया, 2 से ऊपर ये कट गया। अब देखिए 3 से 3 कट गया, ऊपर क्या बच गया, तो 107 5 35, यहाँ कितना हो जाएगा 3000, 35 से गुना करेंगे 3 में तो हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में 105 नहीं दिया, 108 आ गया, इसको 105 करना था, मिस्टेक से 108 लिखा गया, 105 है। अब 9 क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दो संख्याओं का योग 15, x प्लस वाई बराबर 15 और अंतर 7 है, x माइनस वाई बराबर 7, तो कट गया तो हो जाएगा यहाँ पे 2x बराबर 15 और 7 22, कट जाएगा कितना, तो x बराबर हो जाएगा 11। फिर क्या बोला इसमें कि भाई x निकाल दें, इसमें रखेंगे y का मान, तो y का मान हमें कितना पता लग जाएगा 4 पता लग जाएगा। तो बोला कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, दोनों संख्या का, तो 11 गुने 4 कर दीजिए तो 11 को कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग सी को देखेंगे, सही हो गया यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के योग ज्ञात करना। 10 प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के, तो प्राकृतिक संख्याओं कोई भी 10 प्रथम प्राकृतिक संख्या बोले तो उसका फॉर्मूला होता है n n प्लस
1/2। तो 10 प्राकृतिक बोला, प्रथम 10 प्राकृतिक, तो 10 और 1 बढ़ जाए कितना हो जाता है 11/2। काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 11 5 55। बहुत फास्ट में आप सोल्व कर सकते हैं, खाली अभ्यास करते रहना है हम लोगों को। फिर कहता है प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग करना है। प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग, अगर प्राकृतिक प्रथम बोल दिया प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बोले, इसका फॉर्मूला अलग होता है, n + 1 और 2n+1 होता है। अब यहाँ पे हम लोग और देखेंगे भाई n कितना है, तो n है 15, 15 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16। अब यहाँ पे बटा में 6, अब 2n है तो 2n, तो 15 दूनी 30 और 1 31 और बटा में 6। अब यहाँ क्या करेंगे, इसका आधा हो जाएगा 3, इसका आधा हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए 3 से कट गया कितना मरतबे है, तो 3 से कट गया, 3 × 5 = 15, 8 × 5 = 40 × 31 गुना करेंगे तो 0 4 और 4 × 12, मतलब 1260 होना चाहिए इसमें आंसर। तो 1260 हमारा ए वाला सही हो गया। तो हम लोग प्रतिदिन 10 क्वेश्चन को कवर करेंगे। कौन कौन सी चीज से, एसएससी का प्रैक्टिस सेट से, उसके बाद बैंक का प्रैक्टिस सेट से और रेलवे का प्रैक्टिस सेट से। एसएससी, बैंक और रेलवे के जितने सारे प्रैक्टिस सेट से नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन को हम लोग 30 दिन तक के कवर करेंगे। मतलब 8 मार्च से लेकर, 8 मार्च से शुरू है, 8 मार्च से हम लोग इसको 9 मार्च तक के चलाएंगे। 9 मार्च बोल रहे हैं, 9 अप्रैल तक, 9 अप्रैल तक हम लोग इसको चलाएंगे। उसके बाद जीके जीएस का भी वीडियो अपलोड किया जाएगा, क्योंकि ये बैच अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर ये शुरू किया गया था। नंबर सिस्टम का बैच, ये न्यू बैच है। चलिए इसी के साथ आज का सेवा समाप्त। तब हम लोग अगले दिन मिलेंगे।